Hello students, welcome to the channel Step by Step Maths. Smart Learning Trigonometry में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10 के अकॉर्डिंग, इन अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो ये ट्रायंगल हमने बना लिया PQR और इसमें राइट एंगल एट Q, यहाँ पर हमने राइट एंगल मार्क कर लिया। हमें एक साइड दी हुई है PQ। स्टूडेंट्स, हमने PQ को 5 सेंटीमीटर यहाँ मार्क कर लिया और एंगल P के रिस्पेक्ट में हमने रेशोज़ निकालने हैं, तो हमने एंगल P को भी मार्क कर लिया। अब स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ एक साइड दी हुई है, बाकी दो साइड्स के बीच में रिलेशन ये दिया हुआ कि उन दोनों का सम 25 है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा, ये डिफरेंट है इसलिए याद रखेंगे कि हमें यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक साइड को x सपोज करना है। तो हम QR को भी x सपोज कर सकते हैं या हम PR को भी x सपोज कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये सम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने PQ जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो हमने यहाँ नोट कर लिया है और हमने QR को x माना है। तो QR पे यहाँ पर हमने x लिख दिया और x की वैल्यू अभी हमने निकालनी है। जब हम ये इन दोनों का सम लेते हैं 25, यहाँ हम x की QR की जगह x लिख देते हैं, तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाती है जहाँ से हमें PR की वैल्यू मिल जाती है। PR इज़ इक्वल टू 25 माइनस x। अब हमने यहाँ पर डायग्राम में भी ये PR को मार्क कर दिया 25 माइनस x। अब देखिए, हमें एक तीनों साइड्स में एक रिलेशन बस सिर्फ ढूंढना है कि कौन सा रिलेशन होगा ताकि हम एक इक्वेशन पे पहुंच सके। तो हम जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस रिलेशन है तीनों साइड्स में, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये 25 माइनस एक्स ये हाइपोटेनस की जगह है, सो 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, और उस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको एक्सपांड करते हैं। तो हमारे पास आ गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है x में, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 12। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो हम यहाँ डायग्राम में यहाँ x की वैल्यू 12 और यहाँ x सब्सटीट्यूट करके हम इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से हम QR की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो हम PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। PR हाइपोटेनस की वैल्यू 25 माइनस 12 हमारे पास 13 आ गया। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं स्टूडेंट्स। अब हमें कोई भी रेशियो जो भी पूछा गया है वो निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सिंपली हमने वो रेशियो जो है ये हमें याद होना चाहिए कि कौन सी दो साइड्स का रेशियो है। तो स्टूडेंट्स, मैं शुरू से ही इस बात पर स्ट्रेस कर रही हूँ कि हमें कोई एड टू मेमोरी हमेशा के लिए नहीं यूज़ करनी। शुरुआत में हम एड टू मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, पर ये रिलेशंस अगर हम याद ही कर लेते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये हर कदम पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बड़े बड़े मोबाइल नंबर्स और बाकी चीज़ें याद रख सकते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसे याद रखने में कोई प्रॉब्लम आए। मोर ओवर, आपको साइन, कॉस, टैन, सिर्फ ये 3 याद रखने हैं रेशियोज़। साइन थीटा P ओवर H, कॉस थीटा B ओवर H, टैन थीटा P ओवर B। बाकी के जो 3 हैं वो इन्हीं को रेसिप्रोकेट करके आपको सीकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप वो भी सारे रेशियोज़ आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं साइन P की वैल्यू P ओवर H। डायग्राम में देखिए, P ये वाली साइड है क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट होती है। तो 12 और हाइपोटेनस 13 है, तो ये साइन P की वैल्यू आ गई 12/13। कॉस P बेस ओवर हाइपोटेनस, हमने ये सीखा हुआ है कि बेस
रेफरेंस वाला एंगल और राइट एंगल, इन दोनों के बीच वाली साइड होती है। तो यहाँ 5 है इसकी वैल्यू और हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, तो हमारे पास cos p की वैल्यू आ गई 5/13। उसी तरह से tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर 12 है और बेस जो है वो 5 है, तो 12/5। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं जिनमें आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और साथ ही आपने अपने आंसर की जस्टिफिकेशन भी देनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स, किसी भी राइट ट्रायंगल में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो हम कोई 2 साइड्स लेते हैं आउट ऑफ 3 साइड्स। तो tan रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। ये इंट्रोडक्शन में ही आपको क्लियर हो जाता है और आपको यही बात समझाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बारे में सोचिए। हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी होती है क्योंकि राइट एंगल सबसे बड़ा एंगल है। बाकी 2 एंगल्स में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। उसी हिसाब से साइड्स भी एंगल्स के हिसाब से होती हैं। बड़े साइड के सामने वाला, बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इनमें कोई डेफिनेट नहीं हम कह सकते कि P की वैल्यू ज़्यादा होगी या B की वैल्यू ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, अगर P लेस है B बेस से तो P/B 1 से लेस होगा, और अगर P की वैल्यू B से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो ये P/B जो है वो 1 से बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट नेचुरली फॉल्स है क्योंकि ये कह रहे हैं, इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अब सेकंड स्टेटमेंट है secant a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल a। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि secant a कौन सी 2 साइड्स का रेशियो है। स्टूडेंट्स, secant a cos का अपोजिट होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। cos b/h होता है, जबकि secant a h/b। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से याद होगा। अब हाइपोटेनस तो जैसे अभी हमने कहा है कि सबसे बड़ी साइड है, तो हाइपोटेनस तो की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू ज़्यादा है 12/5। तो क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग है, राइट एंगल की ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं उनमें हाइपोटेनस सबसे बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू ही ज़्यादा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट लेते हैं cos a इज़ एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो ये फॉल्स है। स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ओरिजिनल टर्म्स हैं जिनकी एब्रिविएशन आप sin a, cos a, tan a, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, तो cot a आप उसको कहते हो। ये किस चीज़ की एब्रिविएशन है? फुल टर्म कौन कौन सी हैं ये हमने एक लिस्ट आपको दे दी है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में किसी भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो बेटा sin a, इसमें एब्रिविएशन हमने e छोड़ दिया है और ये sin a। कोसाइन a का एब्रिविएशन cos a है। टेंजेंट a का एब्रिविएशन tan a है, फर्स्ट 3 लेटर्स। कोसिकेंट a, इसका एब्रिविएशन कोसेक a है। सीकेंट a का एब्रिविएशन sec a। कोटेंजेंट a का एब्रिविएशन cot a। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि फर्स्ट 3 लेटर्स सभी में लिए गए हैं, तो ज़रा सोचिए कोसिकेंट a में हमने 5 लेटर्स क्यों लिए हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी फर्स्ट 3 लेटर्स लेते हैं तो cos a, कोसाइन a और कोसिकेंट में फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। कोसाइन a भी cos a बन जाएगा एब्रिविएशन, और कोसिकेंट a का एब्रिविएशन भी cos a बन जाएगा। अगर हम 4 लेटर्स लेते हैं तो इसको प्रोनाउंस करना ठीक नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं बनती, इसलिए यहाँ पर 5 लेटर्स लिए गए हैं, फर्स्ट 5 लेटर्स, ताकि ये कोसेक a कहलाता है। तो आप देख रहे हो कि आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में cos a को एब्रिविएशन बताया है कोसिकेंट a की, जबकि नहीं, कोसिकेंट a की एब्रिविएशन कोसेक a है, और cos a एब्रिविएशन यूज़ की जाती है कोसाइन a के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a।
तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये फॉल्स है। स्टूडेंट्स, ये कई बार स्टूडेंट्स को ये धोखा हो जाता है कि वो समझ लेते हैं कि ये भी जैसे x इंटू वाई ये भी प्रोडक्ट है cot इंटू ए। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कॉट ए, ये इनमें सभी में ये दो जो साइन और ए इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। ये सिंबल हैं, ये सिंबल हमें ये दिखाते हैं कि ये किसी दो साइड्स का रेशो है। तीन में से, राइट ट्रायंगल की तीन साइड्स में से किसी दो साइड्स के रेशो का नाम दिया गया है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कॉट ए। तो कॉट ए जो है वो आपको पता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये इन दो साइड्स के रेशो का नाम है कॉट ए। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉट रेशो ऑफ द एंगल ए। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए जो कॉट रेशो है यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, उसको नाम दिया गया है कॉट ए और ये प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखें ये किस तरह से फॉल्स है। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि साइन थीटा p ओवर h होता है और हमने क्लियर कर लिया था कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर उल्टी बात है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दी हुई है और हाइपोटेनस की वैल्यू 3 दी हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।